तो आज हम बात करेंगे रशा थडानी के बारे में, हु इज द डॉटर ऑफ रवीना टैंडन, एंड क्यों रवीना ने अपने डॉटर को सिर्फ 19 इयर्स की एज में आइटम सॉन्ग के थ्रू लॉन्च किया। क्या रवीना अपने डॉटर को लॉन्च करने के लिए इतनी डेस्परेट है? ऑल्सो रशा ने लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स को पोस्ट किया है जहाँ लोग सारा एंड जानवी को इंसल्ट कर रहे थे और ये भी लोगों को बहुत डेस्परेट लगा। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो रशा थडानी डेब्यू करने जा रही है थ्रू द मूवी आजाद ऑपोजिट अमन देवगन, जो कि अजय देवगन के नेफ्यू है। और रिसेंटली इस मूवी का एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम है हुई अम्मा। अब वैसे तो शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी इन दिस सॉन्ग, हर एक्सप्रेशंस एंड ऑल आर वेरी गुड, लेकिन लोगों का कंसर्न यहाँ रशा के एज को लेके है बिकॉज शी इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड एंड अभी उनका स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में है। एंड अकॉर्डिंग टू हर एज ये आइटम सॉन्ग लोगों को बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगा। ऑल्सो पीपल आर कॉलिंग आउट हर मदर रवीना टैंडन कि वो अपने डॉटर को लॉन्च करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है। उनकी फर्स्ट मूवी में ही उनको आइटम सॉन्ग दे दिया गया वेयर शी इज बीइंग सेक्सुअलाइज्ड। तो ऐसा क्या मजबूरी थी? वो खुद एक एक्ट्रेस है तो उनका बॉलीवुड में कनेक्शंस भी है। इवन हर हस्बैंड अनिल थडानी इज अ वेल नोन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऐसे में उनको अपने डॉटर के लिए एक डिसेंट रोल चूज करना चाहिए था ना, जहाँ उनका एक स्वीट इनोसेंट टाइप कैरेक्टर हो। सी यहाँ कुछ लोगों का कंसर्न रशा के एज को लेके है। उनका कहना है कि उन्होंने इतनी जल्दी डेब्यू क्यों किया, उनका तो अभी स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो सी 19 ईयर एक बहुत अर्ली एज नहीं है डेब्यू करने का। इवन आलिया भट्ट ने जब डेब्यू किया था शी वॉज 19। ऑल्सो अगर आप 80s या 90s के टाइम देखोगे तो उस टाइम तो एक्ट्रेसेस और भी अर्ली डेब्यू करती थी। 13 या 14 ईयर के एज में उनका डेब्यू हो जाता था। श्रीदेवी, नीतू सिंह, डिम्पल कपाड़िया, हेमा मालिनी जैसा एक्ट्रेसेस ने 13 to 15 ईयर के एज में एज अ लीडिंग हीरोइन मूवीज में डेब्यू किया था, क्योंकि उस टाइम एक्ट्रेसेस बहुत जल्दी रिटायर्ड भी हो जाती थी। जब वो 25-26 ईयर्स की हो जाती थी तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाता था। आज के टाइम में जैसे एक्ट्रेसेस को 35 के बाद भी लीडिंग रोल में काम मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए बहुत जल्दी वो डेब्यू करते थे। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो रशा का एज अप्रोप्रिएट है डेब्यू करने के लिए। रवीना ने खुद भी 19 ईयर के एज में डेब्यू किया था, तो अगर वो अपने डॉटर के लिए भी ऐसा सोच रही है तो उसमें गलत नहीं है। बट यहाँ लोगों का मेन कंसर्न है रशा के आइटम सॉन्ग को लेके। शी इज जस्ट 19, तो क्या उनको इस आइटम सॉन्ग में फीचर करना बहुत जरूरी था? सी अगर यहाँ रशा की जगह कोई आउटसाइडर होता ना तो लोगों का ये कंसर्न नहीं होता, बिकॉज हम सबको पता है आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में कैसे ट्रीट किया जाता है। उनको स्टार किड्स की तरह फ्लावर पॉट रोल्स नहीं मिलता, उन्हें जैसे भी रोल्स मिलते हैं वही करना पड़ता है। जब कटरीना कैफ ने डेब्यू किया था शी वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय सम बॉलीवुड डायरेक्टर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक कंप्लीट आउटसाइडर थी एंड उन्हें कोई आइडिया नहीं था हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करने के लिए बोला गया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्शंस डायरेक्टर्स ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया। ऑल्सो अगर रिसेंट टाइम में देखो तो तिप्ती दिमरी के करियर में सेम चीज हुआ, उनको अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे तो उन्हें जो मिला वही करना पड़ा। तो हाँ, अगर आप आउटसाइडर्स हो तो आपको वही करना पड़ेगा जो डायरेक्टर्स चाहते हैं। बट इफ यू आर अ स्टार किड, आपका बॉलीवुड में कनेक्शंस है, तब आपको रोल्स चूज करने का मौका मिल सकता है। जैसे करण जौहर के थ्रू जिन भी स्टार किड्स ने डेब्यू किया है दे ऑलवेज हैड गुड रोल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम आलिया भट्ट टू जानवी कपूर टू अनन्या पांडे। सबको अच्छे स्क्रिप्ट मिले, जानवी को बैक टू बैक फीमेल सेंट्रिक मूवीज मिला, करण ने उनके लिए बेस्ट स्क्रिप्ट चूज किया। तो अब लोगों का कहना है कि रवीना के पास भी ये पावर था कि वो अपने डॉटर के लिए एक अच्छी मूवी चूज कर सके। और शायद ये मूवी अच्छी है, लेकिन अगर रवीना चाहती तो इस आइटम सॉन्ग को वो किसी और एक्ट्रेस से भी करवा सकती थी। एंड मोस्ट ऑफ द मूवीज में ऐसा ही होता है, आइटम सॉन्ग के लिए अलग से एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाता है जिनका उस मूवी में कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस वो कर सकती थी और ये मत सोचना कि उनके पास ये पावर नहीं था। इवन रशा को ये मूवी भी उनके फादर के कनेक्शंस की वजह से ही मिला। इस मूवी के जो डायरेक्टर है अभिषेक कपूर, वो अनिल थडानी के अच्छे दोस्त हैं और रशा ने खुद बोला था उनका जो ऑडिशन था वो बहुत अच्छा नहीं गया था, बट स्टिल अभिषेक ने उन्हें चूज किया। सो इट्स ऑब्वियस कि उन्हें चूज किया गया बिकॉज ऑफ हर फादर। और सिर्फ रशा ही नहीं, जैसा कि मैंने बोला अजय देवगन के नेफ्यू ने भी इसी मूवी के थ्रू डेब्यू किया। सो ये मूवी स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया है। तो अगर रवीना चाहती तो रशा को ये आइटम सॉन्ग परफॉर्म नहीं करना पड़ता। अब आप सोच सकते हो व्हाई पीपल आर एक्चुअली सो बॉदर्ड अबाउट हर परफॉर्मिंग एन आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग में एक एक्ट्रेस सिर्फ डांस ही तो करती है, राइट? अगर आपका ये सोचना है तो लेट मी शो यू दिस। आइटम सॉन्ग्स आर ऑफन परफॉर्म्ड बाय अ गेस्ट स्टारिंग वुमन हु इज कोडेड एज सेक्सुअली अट्रैक्टिव। अगर आप इंडियन सिनेमा में आइटम सॉन्ग को यूज करने का रीजन देखोगे, टू लुर ऑडियंसेस इनटू थिएटर्स, स्पेशली मेन। ऑल्सो वन मोर रीजन इज आइटम सॉन्ग शोकेस ब्यूटीफुल डांसिंग वुमेन इन रिवीलिंग क्लोथ्स। तो अब आपको पता चल गया होगा व्हाई पीपल आर सो कंसर्न। 2000 के एरा में तो आइटम सॉन्ग्स इतने फेमस होते थे कि जिस मूवी में आइटम सॉन्ग नहीं होता था उसको पहले ही फ्लॉप का टैग दे देते थे, बिकॉज आइटम सॉन्ग्स बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो ऑडियंस को थिएटर तक अट्रैक्ट कर सके। एंड सी, ऐसा नहीं
नहीं है कि आइटम सॉन्ग्स आर बैड। इवन करीना कपूर, कैटरीना कैफ ने भी कई सारे फेमस आइटम सॉन्ग्स किया है, लेकिन उस टाइम वो 25 प्लस थे। तो अगर रशा का एज 23-24 होता तो शायद लोगों का ये कंसर्न नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज शी इज 19 एंड उनकी मदर एक फेमस एक्ट्रेस है, तो लोगों का सोचना है उनको अपने डॉटर के लिए तो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। ऑल्सो आजकल जो आइटम सॉन्ग्स के डांस स्टेप्स है वो इतना वल्गर है कि आपको देखने में भी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इसीलिए यहाँ लोगों का कहना है कि रवीना जो खुद एक एक्ट्रेस है, उन्हें पता है कि एक एक्टर का डेब्यू मूवी उनके करियर में कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में उनके डॉटर को उनके डेब्यू मूवी में ही आइटम सॉन्ग दे दिया गया, जिससे बाद में जाके एज एन एक्ट्रेस उनके इमेज में प्रॉब्लम हो सकता है। शायद लेटर उन्हें कोई डिसेंट रोल्स में एक्सेप्ट ही ना करे। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो सी यहाँ कुछ रीजंस है रशा को इस आइटम सॉन्ग में फीचर करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला, आइटम सॉन्ग्स आर मेजर पार्ट ऑफ अ फिल्म। अगर किसी मूवी का आइटम सॉन्ग हिट रहे तो इट कैन पुल द ऑडियंस टू द थिएटर। तो शायद यहाँ रशा को इस आइटम सॉन्ग में फीचर करने का रीजन भी यही था कि लोग इस मूवी को रशा के लिए ही देखने जाए। जैसे कि मान लो इस आइटम सॉन्ग के लिए वो किसी और एक्टर को फीचर करते और ये आइटम सॉन्ग उतना ही हिट हो जाता, लेकिन तब रशा को वो अटेंशन नहीं मिलता, बल्कि इस एक्ट्रेस को अटेंशन मिलता जिसको इस आइटम सॉन्ग में फीचर किया गया था। तो कहीं ना कहीं किसी और को फीचर करने के लिए रशा से वो स्पॉटलाइट कहीं और शिफ्ट हो जाता। और जैसे कि ये रशा की डेब्यू मूवी है, तो वो चाहते थे कि पूरा अटेंशन रशा को ही मिले। तो अगर यहाँ मूवी हिट ना भी हो, अगर लोग इस मूवी को देखने ना भी जाए, लेकिन तब भी इस आइटम सॉन्ग के थ्रू रशा को वो अटेंशन मिल जाएगा जो एक डेब्यू एक्ट्रेस को चाहिए होता है। तो शायद रशा के पेरेंट्स ने भी इन सारी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो इंस्टाग्राम में कुछ पेजेस रशा को बाकी स्टार किड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट हाउ हर एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड and better than other star kids. Also, people are comparing her acting skills with other star kids. जबकि अभी तक हमने उनकी एक्टिंग देखा भी नहीं है। Obviously, her dancing skills, expressions are very good. लेकिन इससे आप किसी का एक्टिंग स्किल तो जज नहीं कर सकते। तो there are possibilities, ये सारे पेड पीआर पेजेस है, एंड इससे लोगों को लग रहा है कि रशा's पीआर आर वेरी डिस्परेट। ऑल्सो रशा ने खुद कुछ ऐसे कमेंट्स को पोस्ट किया है जहाँ लोग सारा जानवी को ट्रोल कर रहे हैं। तो इस आइटम सॉन्ग के रिलीज होने के बाद रशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया, जहाँ वो दिखा रही थी कि कैसे लोग उनके सॉन्ग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ ऑडियंस के कुछ कमेंट्स को दिखाया गया है, जिनमें से कुछ कमेंट्स बाकी स्टार किड्स को लेके हैं। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय रशा, फाइनली अ डिजर्विंग स्टार किड, एक्सीलेंट स्क्रीन प्रेजेंस। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल अ न्यू फेस, अ बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस। यू गो गर्ल, सो गुड, शी इज नॉट लाइक सारा जानवी, अनन्या सुहाना। उसने खुद ही अपने अकाउंट से पोस्ट किया है, जो लोगों को काफी प्रॉब्लमेटिक लगा। आप ऐसे कमेंट्स को दिखाओ जो आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ ऐसे कमेंट्स दिखाने की क्या जरूरत थी जहाँ लोग आपको अदर स्टार किड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वो खुद को बेटर प्रूव करने की कोशिश कर रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे रशा से एक मीन गर्ल टाइप वाइब आ रहा है। ऑल्सो जैसा कि मैंने मेंशन किया, रवीना इज बीइंग डेस्परेट टू लॉन्च हर डॉटर। उन्हें पता है कि कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री काम करती है, आइटम सॉन्ग्स में कैसे एक्ट्रेसेस को सेक्सुअलाइज किया जाता है, एंड कभी कभी तो एक्ट्रेसेस को आइटम गर्ल का टैग भी दिया जाता है। आइटम सॉन्ग्स आर नोन टू बी द इजियर वे ऑफ गेटिंग फेमस, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि अगर मूवी ना भी चली और आइटम सॉन्ग हिट हो गया तो उस एक्ट्रेस को वो लाइमलाइट मिल जाएगा। तो समहाउ दिस इज अ शॉर्टकट टू मोर पॉपुलैरिटी। ऑब्वियसली आइटम सॉन्ग्स आर नॉट इजी टू परफॉर्म, यहाँ भी आपका डांसिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स तो वो सॉन्ग कभी भी अच्छा नहीं होगा। एंड पर्सनली आई फील रशा डिड अ वेरी गुड जॉब हियर, बट अगेन द कंसर्न इज अबाउट द एज, एंड इट्स अबाउट हर मदर, दैट व्हाई शी इज नॉट प्रोटेक्टिव अबाउट हर ओन डॉटर। जैसे लोगों के कुछ कमेंट्स देखो, डूइंग अ आइटम सॉन्ग फॉर डेब्यू एंड रवीना कॉल herself a feminist. I feel like Bollywood is going backwards, letting girl debut at 18-19-year-old. The influx of this pathetic cheap item songs. Why on earth would a 19-year-old kid that is already rich and has connections still be so desperate and do this? Isn't she too young for such songs? It doesn't suit her. Nothing striking about this video. Even the voice doesn't suit her. She looks like a teenager. She is too young for such performances. I wish her family used their connections to launch her in an age-appropriate role instead. She has so much power कि वो अपने डॉटर को एक फीमेल सेंट्रिक मूवी के थ्रू भी लॉन्च कर सकती थी। नाउ अबाउट दिस कमेंट आई डिसएग्री, क्योंकि पहले ही इंडिया में लोग फीमेल सेंट्रिक मूवीज नहीं देखते हैं। तो अगर आपको फीमेल सेंट्रिक मूवी बनाना हो तो आपको एक वेल नोन एक्ट्रेस चाहिए जिनका बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, ताकि उनके लिए लोग मूवी देखने जाए, बिकॉज शी इज द फेस ऑफ द मूवी एंड रशा इज अ टोटल न्यू कमर। उनका उतना ह्यूज फैन फॉलोइंग नहीं है कि लोग बस उनके लिए मूवी देखने जाएंगे। इवन आलिया भट्ट, जिनका इतना ह्यूज फैन फॉलोइंग है, उनकी फीमेल सेंट्रिक मूवी जिगरा भी नहीं चली। तो फीमेल सेंट्रिक मूवी एक बैड चॉइस होता। लेकिन हाँ, आई एग्री दैट शी इज ओनली 19 years old
एंड उन्हें एक आइटम सॉन्ग में परफॉर्म करवाना थोड़ा वियर्ड है, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल दे केयर अबाउट इज फेम। इससे रशा को वो स्पॉटलाइट मिल जाएगा जो एक न्यू कमर को चाहिए होता है, एंड मे बी लेटर शी विल डू बेटर रोल्स। वेल दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।